हेलो दोस्तों, मैं हूं देवांश। एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बैंक निफ्टी गैप अप खुला और गैप अप खुलने के बाद से एक बहुत डीप लेवल की सेलिंग देखने के लिए मिली। वन ऑफ द बिगेस्ट कैंडल यहाँ पे सिंगल डे टाइम फ्रेम में हमें जो है बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिली। सो इसमें जो है हम आज की मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं, साथ साथ डिस्कस करेंगे कि कल जो है मार्केट की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। मैंने जो ट्रेड किया, मैंने जो प्रॉफिट किया, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है, तो मेरा टाइम हुआ है आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी जो है सबसे पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली आज मार्केट में क्या हुआ, किस तरीके से मार्केट आज रही और किस तरीके से ट्रेड्स वगैरह जो भी थे वो बने थे। ठीक है, तो सिंपली हुआ क्या कि आज मार्केट काफ़ी एक अच्छा मार्केट यहाँ क्लोजिंग की थी और इस जगह के आसपास गैप अप खुली। गैप अप खुलने के बाद से यहाँ से सेलिंग प्रेशर बिल्डअप हुआ और फिर उसके बाद से मेरे को ये एक्सपेक्टेशन थी कि आज के कल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास मार्केट रुक जाएगी, लेकिन मार्केट पूरा का पूरा डीप सेलिंग में एकदम मार्केट चली गई। अगर आप डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आओगे, अगर हम बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट खोलते हैं ना, तो इसमें आ जाते हैं हम अपन डेली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे जो है वन ऑफ द बिगेस्ट कैंडल, ठीक है, रिसेंट में वन ऑफ द बिगेस्ट कैंडल देखने के लिए मिली है। कितनी बड़ी कैंडल है आप देख सकते हो, सिंगल इंट्राडे का वन ऑफ द बिगेस्ट मूव है। ठीक है, यहाँ पे कैसा मूव आया था, फिर उसके बाद से यहाँ से सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होकर 46,600 से मार्केट गिरते गिरते लो बनाई, मतलब 44,900 के आसपास। बहुत एक बड़ा मोमेंटम देखने के लिए मिला आज के दिन में। मैंने क्या क्या ट्रेड्स प्लान किए थे मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले मैंने सुबह ही सबसे पहला ट्रेड सेलिंग का किया था, बिकॉज ऑफ कोर्स मुझे क्या लग रहा था ना, जैसे मैंने आपको सेम चीज़ अभी बताई, मुझे क्या एक्सपेक्टेशन था कि सेलिंग आएगी, क्योंकि गैप अप जिस हिसाब से खुला था सेलिंग आएगी, बट मुझे ये एक्सपेक्टेशन था कि सेलिंग जो थी वो यहीं तक आएगी, इस पर्टिकुलर जोन तक सेलिंग आएगी। तो मैंने कहीं यहाँ पे कहीं ट्रेड लिया था, 5 AM में ऑफकोर्स बना यहाँ पे, और ये इसी कैंडल के आसपास कहीं मैंने बुक कर लिया था। ठीक है, एक ट्रेड मेरा ये था और दूसरा ट्रेड मेरा यहाँ पे था जब ये डेलो टूटा था इस पर्टिकुलर जगह पे 2 बजे के आसपास। ये डेलो मार्केट ने बनाया, लो टूटा, तो यहाँ पे मैंने सेलिंग प्लान किया, यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के मेरा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था ये अगर आपको मैं दिखाऊँ तो एक बार पेन टूल ले लेते हैं यहाँ से। ठीक, तो 46,000 के आसपास टोटल यहाँ पे मेरा प्रॉफिट आज के दिन में हुआ। किस तरीके से ट्रेड प्लान हुए, सबसे पहला जो है सुबह वाला ये ट्रेड था 289 के आसपास मैंने खरीद के इसको लमसम 279 पे खरीदा। ये गाइज कहाँ गया भैया मेरी कलम। तो यहाँ पे देखिए टोटल 46,400 का पहला जो मैंने ट्रेड किया था 289 पे खरीदा था, 750 क्वांटिटी थी, 321 पे बेचा। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 24,000 का पहले वाले मेरे सबसे सुबह वाला ट्रेड था, इसमें प्रॉफिट हुआ। ठीक है, फिर शाम वाला ट्रेड वही मैंने किया, 327 के आसपास बाइंग की, 356 पे बेच दिया। ये ट्रेड 400 तक गया था, 360 पे मैंने क्यों बेच दिया, बिकॉज मुझे क्या एक्सपेक्टेशन थी 45,000 का जो लेवल है मार्केट के रिवर्सल लेवल है, तो वो सोच के मैंने थोड़ा सा जल्दी बेच दिया। बट एनीवेज अच्छे पैसे बने, 22,000 के आसपास यहाँ बने, टोटल मिला के 46,000 आज के दिन का प्रॉफिट रहा। ये जो सुबह मैंने ये 321 पे पुट खरीदी थी, ये जो बेचा था ना, ये सामने हाई लगाया था तकरीबन 1,400 रुपए का, 1400 के आसपास ये पर्टिकुलर पुट गया था। तो सोचो होल्ड करता तो कितना बड़ा प्रॉफिट होता। क्लोजिंग प्राइस की कितनी, 1,508 रुपए, ये देखो 1,400 नहीं 1,500 के आसपास थी। ठीक है, तो ये मेरा आज का ट्रेड था। तो अब जो है आपने प्रॉफिट देख लिया, अब जो है हम बात करते हैं कि मार्केट किस तरीके से कल ट्रेड कर सकती है। तो सबसे पहले मार्केट में हमें बड़ा टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा कि मार्केट एग्जैक्टली क्या कर सकती है। तो अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में आ जाएं तो बताएं कि आज की कैंडल वन ऑफ द बिगेस्ट कैंडल थी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो मार्केट जो ये प्रीवियस सपोर्ट था 45,500 के आसपास मार्केट पिछली बार से रिवर्सल ली थी। तो यहाँ पे अगर अपन आ जाए तो मार्केट के लिए पहले ये एक एरिया सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। प्राइस सेलिंग में आई थी, यहीं से ही बहुत एक अच्छी बाइंग जनरेट हुई थी। ठीक है, सेलिंग में आई, यहीं से पुल बैक हुआ, फिर आज ये लेवल टूटा है। तो अब मार्केट के लिए अगला सपोर्ट क्या होगा, तो मार्केट मेरे हिसाब से पर्सनली एक अपने सपोर्ट लेवल के आसपास ही है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये 45,000 का जो एरिया है ये मार्केट के लिए एक बहुत मेजर सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, 45,000 का एरिया। ठीक है, क्योंकि देखो यहीं से एक अच्छी सी ब्रेकआउट कैंडल आई थी, यहीं पे प्राइस देखो जब आई थी रेजिस्टेंस ले लेके नीचे गई थी, फिर यहाँ पे आई रेजिस्टेंस क्रिएट की थी, फिर यहीं से ब्रेकआउट हुआ था। तो पहले ये रेजिस्टेंस था। ठीक है, अब यही रेजिस्टेंस जब प्राइस घूम के यहां से आई है तो यही चीज सपोर्ट बन जाएगी। ठीक है, रेजिस्टेंस बिकेम सपोर्ट नाउ। तो ये मार्केट के लिए हो सकता है थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला एरिया रहे, या एक यहीं से एक रिवर्सल देखने के लिए मिले। ठीक है, तो बड़ा टाइम फ्रेम आपने देखा तो आपको क्या समझ में आएगा कि बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट एक सपोर्ट एरिया के आसपास है। अब आते हैं अपन छोटे टाइम फ्रेम में कि छोटे टाइम फ्रेम में हम इसको एग्जैक्टली ट्रेड कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि देख के तो समझ में आ रहा है कि चलो ठीक है भैया सपोर्ट है, हो सकता है बाइंग यहाँ से जनरेट हो। एग्जैक्टली बाइंग कैसे जनरेट होगी, क्या चीजें सबसे ज्यादा यहाँ पे फेवर करने वाली हैं, ठीक है, किस हिसाब से अपन कर सकते हैं ट्रेड प्लान। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो वही सबसे पहले क्या पता है, चार्ट में क्या करना है, 45,000 मार्क कर लेना है, 45,000। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो मार्केट में सारे एरिया
जो है कभी वैसे टेस्ट नहीं हुए हैं, तो फिर ये फर्स्ट टाइम एक फ्रेश लो बनाया उस ब्रेकआउट के बाद से, ठीक है, उसी वो जो एरिया का है ब्रेकडाउन आया है। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या कर सकते हो, ये जो पर्टिकुलर एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इस जगह पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को आप मार्क कर सकते हो, अगर कल के दिन ब्रेकआउट इसका देखने के लिए मिलेगा तो एक बाइंग साइड का आपको ट्रेड प्लान करना है। किस तरीके से, ये एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन आई पड़ी है, ठीक है, यही प्राइस ऊपर आई, कंसोलिडेट कर कर नीचे आई है। अगर कल मार्केट यहीं खुल के थोड़ा सा ये ब्रेकआउट करेगी तो थोड़ा सा हो सकता है बाइंग मूव जनरेट हो, ठीक है, ये ट्रेड प्लान कर लेना है। अगला और सबसे प्रीसियस ट्रेड क्या होने वाला है पर्सनली मेरे लिए, अब देखो यहाँ पे जो 45,000 का जोन है ये हो चुका है मेक और ब्रेक। मार्केट कहाँ क्लोज हुई है, 45,000 के आसपास, 45,000 के आसपास मार्केट क्लोज हुई है। तो एक मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज़ और बहुत बेसिक सी चीज़ और बहुत अच्छी सी स्ट्रेटेजी बताता हूँ, ठीक है, जिसको आपको फॉलो करनी है और इसे फॉलो करने में बहुत अच्छे पैसे यहाँ पे बन सकते हैं। आज का आपको डेलो मार्क कर लेना है, ठीक है, सिंपली जस्ट मार्क द डेलो, ठीक, डेलो आपने मार्क कर लिया और इसके बाद से क्या करना है, कल प्राइस अगर इसी जोन के आसपास खुलेगी, अब आपको मैंने क्या बताया कि 45,000 सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कल मार्केट 45,000 डिफेंड कर ली, यहां पे मार्केट कंसोलिडेट करके अगर ऊपर निकली तो बाइंग जनरेट हो जाएगी, और अगर नहीं कर पाई तो अगर ये एरिया का ब्रेकडाउन होता है तो फिर से एक 100-200 पॉइंट की सेलिंग देखने के लिए मिल जाएगी। मैंने क्या बोला कि आपको ये ध्यान में दिमाग में रखना है कि अब बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट एक सपोर्ट एरिया के आसपास है, ठीक है, बट फिर भी अगर ये फ्लैट खुल के और ये अगर ब्रेकडाउन देती है तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर 100-200 पॉइंट का मिलेगा। ऑफ कोर्स पुट के साइड में स्कैल्पिंग आप कर सकते हो, ठीक है, और यहीं पे अगर खुलने के बाद कंसोलिडेशन होने लगा, ठीक है, और ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो थोड़ा सा बाइंग मूव मिलेगा, क्योंकि 45,000 अच्छा सा सपोर्ट है, थोड़ा सा बायर जरूर वहां पे एक्यूमुलेट होंगे, एक बाइंग का मूव आएगा। व्हाट इफ मार्केट गैप डाउन खुल गई, व्हाट इफ मार्केट यहाँ पे नीचे खुल गई तो क्या होगा, ठीक है, अगर अब नीचे खुलेगी तो भाई सिंपल अपना वही फेवरेट सेटअप क्या करना है कि प्राइस अगर नीचे खुलती है, मान लो 46,700-800 एरिया पे खुलती है, ठीक है, इस जगह पे अगर वापस आएगी तो यहाँ पे एक सेलिंग ट्रेड की आप प्लानिंग कर सकते हो। वरना फिर अगर वही सेलिंग गैप डाउन खुल गई तो फिर अगर नीचे ही निकल रही है तो पुल बैक का वेट करना, पुल बैक पे नीचे मतलब घुमा फिरा के कर सकते हो। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं किस तरीके से प्लान कर रहा हूँ, मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि 45,000 अगर मुझे सपोर्ट की तरह मार्क करके ऊपर निकलेगा तो थोड़ा सा मैं बाइंग साइड की प्लानिंग करूंगा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में मेजर एक सपोर्ट है और नीचे के भी ट्रेड्स इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बट चीज़ें क्या है वो मैंने आपको बता दी, नीचे अगर गैप डाउन खुल के यहाँ पे मिलेगा तो सेलिंग थोड़ा सा मार सकते हैं, ठीक है, और ट्रेंड लाइन मार्क कर लिया, फ्लैट खुलेगा जिधर तोड़ेगा उस हिसाब से प्लान कर लेना। फ्लैट में सबसे बेस्ट सिनेरियो ये है कि मार्केट तोड़ेगी तो आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। व्हाट इफ मार्केट गैप अप खुल गई, सबसे इंपॉर्टेंट तो है व्हाट इफ मार्केट अगर ऊपर खुल गई, गैप अप खुल गई तो क्या होगा। अगर मार्केट गैप अप खुलती है, ठीक है, तो उस सिनेरियो में आपको क्या करना है ना कि ये जो पर्टिकुलर जोन है इसको आपको मार्क कर लेना है, ठीक है, गैप अप के सिनेरियो में ये पर्टिकुलर दोनों जोन्स मार्क कर लेने हैं, ठीक है। गैप अप में क्या हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे गैप अप खुले, इस जगह पे आए, ठीक है, यहाँ पे आए और सपोर्ट बना के फिर यहीं से ऊपर निकले, ठीक है। अगर यहाँ पे कहीं गैप अप खुली इस लेवल पे आती है, ठीक है, क्योंकि यही प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस वर्क्स एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको पता ही है, तो यहाँ पे प्राइस आएगी तो हो सकता है यहाँ से एक रिवर्सल मारे, तो ये ट्रेड आप यहाँ पे गैप अप के सिनेरियो में प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी ओवरऑल आज की मार्केट एनालिसिस। मुझे उम्मीद है आपको जो भी चीज़ें मैंने बताई आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मैं देवांश आपको मिलता हूँ ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज देवांश राय साइनिंग ऑफ।